अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह की रूटीन से, और आज आपके साथ मैं मॉर्निंग टिल इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आज आपके साथ मज़ेदार रेसिपी भी शेयर करूँगी, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन को किस तरह से प्रोडक्टिव बना लेती हूँ। समटाइम्स हम जल्दी उठ भी जाते हैं ना, लेकिन उस जल्दी उठने का हम फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। बच्चों के साथ जो हमें काम करते करते 2-3 घंटे लग जाते हैं, वही काम अगर हम सुबह सुबह निपटा लेना तो हमारा जो है वो लाइफ भी बहुत ईजी हो जाती है। सारा दिन बहुत स्ट्रेस फ्री गुजरता है, टाइम भी ज़ाया नहीं होता, और हम भी बिल्कुल नहीं थकते हैं। तो यहाँ पे बस अभी सुबह हो चुकी हुई थी। मैंने थोड़ी देर जो है वो बाहर बैठी थी, क्योंकि आज मौसम ना बाहर बहुत प्यारा हो रहा था। ठंडी-ठंडी सी हल्की-हल्की हवा चल रही थी, तो बस मैंने 5-10 मिनट बाहर गुज़ारे। और खिड़कियाँ वगैरह मैं नहीं थी इस टाइम पे खोल सकती, क्योंकि बाकी सब सो रहे थे और बच्चे स्पेशली सो रहे थे। तो अगर मैं विंडोज़ वगैरह ओपन कर दूँ ना, या दरवाज़े खोल दूँ, तो फिर ये होता है कि अंदर डायरेक्ट रोशनी आती है और रूम्स में जाती है, तो फिर बच्चे उठ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चे जब उठेंगे तब मैं विंडोज़ खोल दूँ, क्योंकि आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। उसके बाद बस मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि हम हाउसवाइफ्स हों, जो घर के काम होते हैं वो तो चलते रहते हैं सारा दिन, लेकिन जो कुकिंग होती है ना, वो हमारे माइंड में इतनी सवार हुई होती है ना, कि हम कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना वो हम कुकिंग को अपना करके ज़रा साइड पे कर दें, और इसकी टेंशन ना आपको एक दिन पहले लग जाती है। और समटाइम्स तो अगर आपने मील प्लानिंग करनी होती है तो आपको तो हफ्ता 10 दिन पहले भी लग जाती है। लेकिन खैर, मैं हमेशा जब भी कोई बनाना होता है कुछ भी, तो मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ, और उसके लिए जो भी मुझे प्रिपरेशन वगैरह करनी होती है वो भी मैं कर लेती हूँ। और अगर आपने कोई ना कोई प्रिपरेशन करके रखी हो ऑलरेडी, तो आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आपने इस दिन क्या बनाना है और इस दिन क्या बनाना है। खैर, यहाँ पे जी आज मुझे बनाना था राजमा, और उसके लिए मैंने एक रात पहले ही राजमा को ना भिगो के रख दिया हुआ था पानी में। और उससे क्या होता है, राजमा बड़ी जल्दी गल जाती है। मैंने सुबह सुबह ही पहले इसको प्रेशर लगा दिया था, उसके बाद फिर मैंने अपने बाकी के काम किए थे। और अब तकरीबन कोई आधे घंटे बाद मैं किचन में आई थी। तो अब यहाँ पे जब तक प्रेशर और लग रहा था, मैंने यहाँ पे जब तक प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया, साथ में टमाटर भी फ्राई कर लिए, 2 हरी मिर्ची भी फ्राई कर ली। तो बस अपने कामों को आसान बनाने के लिए बस मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को एक साथ ही फ्राई करके, और उसके बाद उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, ब्लेंड किया हुआ जो ग्रेवी होती है ना, मसाला होता है, वो बहुत अच्छा उसकी बुनाई भी होती है, और बहुत अच्छा जो है ना वो उसका टेक्सचर निकल के आता है। वो जो उसके अंदर प्याज के सॉरी टमाटर के जो छिलके नज़र आ रहे होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि हमेशा ब्लेंड कर लेती हूँ जब भी मुझे कोई शोरबे वाला खाना बनाना हो। तो आज क्योंकि राजमा बन रहा था, तो मैंने इसलिए उसको भी ब्लेंड कर लिया, और बस सारे पेस्ट को मैं थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि अभी बहुत गर्म था, तो मैंने जो है वाटर कूलर से पानी थोड़ा सा ले लिया था, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, और फिर उसमें इसको ब्लेंड कर लूँगी। डायरेक्ट जो है ना, आप फ़ौरन से गरम गरम चीज़ को ब्लेंड ना किया करें, वरना क्या होता है कि आपका चीज़ जो है वो तो ब्लेंड हो जाती है, लेकिन जो आपकी मशीन है ना, मोटर होती है जो ब्लेंडर वगैरह की, वो ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे समटाइम्स ये भी होता है कि जो आपका जग होता है वो भी ख़राब हो जाता है। खैर, बस यहाँ पे जी मैंने फिर जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर था वो वापस से मैंने डाला उसके अंदर देगची में, और यहाँ पे ना मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। वो थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन हुआ, तो मैंने ये सारा पेस्ट ऐड कर दिया। बाकी मैं इसमें यहाँ पे डालूंगी बहुत घरेलू से जो बेसिक से मसाले हैं, जो कि हम नॉर्मली घर में हर हांडी में यूज़ करते हैं। हल्दी पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, नमक, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक, एक चिकन क्यूब भी डालूंगी, और साथ में यहाँ पे साबुत गरम मसालों में सिर्फ थोड़ी सी दालचीनी के 2-3 टुकड़े, साथ में 1-2 लौंग। इसके अलावा और कोई साबुत गरम मसाला मैं नहीं इसमें डालूंगी। ज़ीरा भी मैंने डाल दिया, धनिया पाउडर भी मैंने डाल दिया, और बस ये सब डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, उसी ब्लेंडर में मैंने जल्दी से थोड़ा सा राजमा ले लिया, क्योंकि राजमा बिल्कुल गल चुका हुआ था। तो अब मैंने थोड़ा सा राजमा उसी के पानी के साथ ले लिया है, और यहाँ पे उसको भी ब्लेंड करके मैं रख लूँगी साइड पे, क्योंकि जब इसकी भुनाई हो जाएगी ना, तो मैं ये पेस्ट ऐड करूँगी राजमा का, तो इससे ग्रेवी की बहुत अच्छी सी थिकनेस हो जाती है, और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने फिर दही निकाला था, और अबू बकर माशाल्लाह से अब उठ गया था। तकरीबन यहाँ पे कोई 1 घंटा हो गया था मुझे काम करते हुए, 1 सवा घंटा हो गया था तकरीबन, तो अबू बकर उठ गया था। बस फिर मैंने उसको तो गोद में उठाया था, क्योंकि बुनाई इस टाइम पे हो चुकी हुई थी। तो बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पहले दही ऐड कर दूँ, ताकि मज़ीद जो मुझे उसको पकाना है वो भी साथ साथ पकता रहेगा, फिर अबू बकर के भी काम शुरू हो जाएंगे। बस उसको मैंने फिर थोड़ा सा बहलाया है, क्योंकि इस टाइम पे उस्मान सोया हुआ था, हस्बैंड सोए हुए थे, सब घर वाले ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ना
इरिटेट हो रहा था कि मतलब कोई है नहीं उसको खिलाने वाला और वो किसके साथ खेले, तो थोड़ा सा परेशान हो रहा था। तो बस मैं उसको यहाँ पे थोड़ा सा विंडो में खड़ा किया था तो खुश हो गया था। और अगर उस्मान फ़ौरन से उठ जाए ना उसके साथ ही या उससे पहले, तो अबू बकर को थोड़ा सा संभालना आसान हो जाता है, क्योंकि वही बात है कि जब बड़े बहन भाई घर में होते हैं ना तो वो काफ़ी हद तक अपने छोटे बहन भाइयों को संभाल लेते हैं। या फिर संभालने का मतलब ये नहीं है कि उसने बहुत ज़्यादा उसको देखना होता है, बस ये कि उसका एक ध्यान रखता है और उसको खिला रहा होता है तो उसका दिल बहला होता है, वो खुश रहता है, अबू बकर रोता नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज़ ना आज आपको वॉइस ओवर में थोड़ी सी भारी लगी होगी, क्योंकि आजकल मौसम अब चेंज हो रहा है और मैं वॉइस ओवर करने आज सुबह सुबह बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी मैं किचन में गई थी तो आज जो है वो गैस का प्रॉब्लम हुआ था, गैस आई नहीं थी बिल्कुल। जो समटाइम्स ये मसला भी हो जाता है, तो उस टाइम को भी ना आपने ये नहीं कि आप लेके बैठ जाएं कि आप गैस नहीं आ रही है तो कोई काम करने वाला नहीं है, आप अपने छोटे मोटे कोई और काम निकाल ले। जैसे मैं अभी वहाँ पे जो नाश्ते से पहले वाले काम होते हैं मैं थोड़े बहुत वो करके आ गई हूँ किचन के। इसके अलावा मैंने अपने थोड़ा बहुत रूम में जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने सामान उठा के रख दिया है। चलते फिरते ना आप देख लिया करें कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आपके रूम से निकाल के किचन में रखने वाली हों। कुछ रात को हमने बर्तन यूज़ किए होते हैं, समटाइम्स वो भी हमारे लाउंज में रह जाते हैं, या फिर जिसने कोई खाया पिया होता है वो बेड के साइड टेबल पर रख देता है। तो वो सब चीज़ें जो होती है ना वो आप बच्चों के जैसे फीडर्स वगैरह भी हो गए वो उठा के आप लोग किचन में ले जाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपके रीसेट करने वाली है वो कर लें, क्योंकि अभी बच्चे सोए होते हैं, हस्बैंड सोए होते हैं, जिनके रूम्स इस तरह से ऑक्यूपाई होते हैं, तो फिर तो उस टाइम पे सारी सी बात है आप ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो हल्का फुल्का सा कर लें ताकि आप अपने काम को बाद में आसान भी बना सकें और आपका वो टाइम भी वेस्ट ना हो जब आप जल्दी उठ गए हैं। तो उसके बाद जी बस फिर मैंने अभी जो है वॉइस ओवर भी करने बैठ गई हूँ, ताकि जो ये मेरा ये काम है ना ये सुबह ही हो जाए फिर कंप्लीट, ताकि मैं फिर शाम तक जो है ना वो इसकी टेंशन ना लो। वरना मुझे ये होता है कि मैं फिर शाम में कोई ना कोई ऐसा टाइम निकाल रही होती हूँ जब अबू बकर सोएगा तो फिर मैं ये काम कर लूँ, वरना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता फिर। तो बस ये उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मैंने राजमा जो है वो बिल्कुल डन हो चुका था। उसको मैंने सारा जो पानी था मतलब जो यखनी थी ना राजमे की वो मैंने डाल दी, राजमा डाल दिया और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। थोड़ी सी हरी मिर्च है, ऊपर से गरम मसाला, कसूरी मेथी डाल दी तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बच्चे उठ गए थे, फिर उस्मान भी उठ गया था और मैंने इस टाइम पे क्या किया था कि अबू बकर को भी नाश्ता करवा दिया था। अच्छा, अबू बकर का क्या होता है ना कि उसने नाश्ता करना होता है जैसे कि कोई ब्रेड टोस्ट कर दिया या फिर हल्की सी कोई नरम सी जो रोटी होती है ना, रोटी फुल तो नहीं बनाती मैं उसके लिए, लेकिन जो दूसरी रोटी होती है उसी में से जो थोड़ा सा नरम वाला पार्ट होता है वो मैं उसके लिए निकाल लेती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं था बनाया हुआ तो मैंने उसके लिए ब्रेड टोस्ट कर दिया। तभी आप लोग तवे को देख के भी यही सोच रहे होंगे कि तवा ऑलरेडी गंदा हो रहा है, मैंने इसको शायद धोया नहीं है, तो इसी वजह से, क्योंकि उसको मैंने भी ब्रेड टोस्ट की थी और साथ में थोड़ा बहुत अगर चाय बनी हो नहीं तो फिर उसको गर्म दूध साथ दे देती हूँ और थोड़ा सा जो है ना वो ऑमलेट की शक्ल में अंडा दे देती हूँ या फिर फ्राई एग, या फिर किसी भी सूरत में मैं उसको अंडा ज़रूर देती हूँ। जो हम खा रहे होते हैं वही मोस्टली खिलाती हूँ। तो खैर वो बड़े शौक से फिर आराम से खा लेता है। और उसके बाद जी बस फिर अबू बकर जो है वो रिलैक्स हो गया हुआ था और फिर मैं आराम से किचन में आई थी। अच्छा, अबू बकर की मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है कि उसको मुझे जल्दी थोड़ा नाश्ता करवाना है, क्योंकि वो उठ गया होता है, वो छोटा है, तो मैं फिर बहुत स्पीडली यहाँ पे किचन में काम कर रही होती हूँ। यकीन करें कि जब हमें वीडियो साथ साथ बनानी पड़ती है ना तो फिर हमारा काम जो हमारा आधा घंटे का होता है ना वो हमारा अच्छा खासा 1-1.5 घंटा उस काम को लग जाता है। अभी यहाँ पे जी मैंने फिर किचन में आई हूँ, बच्चे उठ गए हुए थे, उनके छोटे मोटे काम वो भी करके अपने रूम को भी मैं जो है वो सुबह ही सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अपने रूम को पहले सेट कर लो ना, इवन कि आप अपना सिर्फ बेड सेट ही कर लें तो किचन में जाने से पहले, तो आप जब वापस अपने किचन के काम निपटा के 1-1.5 घंटे बाद नाश्ता बच्चों को करवा के बर्तन धो के आप 2 घंटे बाद किचन में लगा के अपने बेडरूम में आते हैं, तो आपका बेडरूम अगर आपको ख़राब मिले ना तो बड़ा एक ना मूड ख़राब हो जाता है, या फिर जो एक हम थक जाते हैं एकदम से ना उस वक्त से लगे हुए। तो बेडरूम में आके अगर आपका बेड बना हुआ हो ना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होती है, एकदम से ना माइंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो अपने बेड को और अपने एटलीस्ट रूम को सबसे पहले जो है ना बना लिया करें, ठीक कर लिया करें, समेट लिया करें। उसके बाद जी फिर बस मैं किचन में आई थी, मैंने आके यहाँ पर नाश्ता बनाना शुरू किया और आजकल बल्कि काफ़ी टाइम से जो हूँ मैं ये देसी घी यूज़ करती हूँ। अब जो भी मैं पराठे बनाऊँ बच्चों के लिए, अपने लिए, हस्बैंड के लिए, जो मेरी मदर इन लॉ है वो देसी घी इतना पसंद नहीं करती हैं तो उनके लिए फिर मैं ऑयल में ही बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों के लिए, अपने लिए, मैं सबके लिए यही कोशिश करती हूँ कि मैं देसी घी ही यूज़ करूँ। और मुझे ना पहले शादी से पहले बड़ा मसला होता था, मैं देसी घी नहीं थी खाती, मुझे बड़ी स्मेल आती थी, लेकिन अब मैंने खुद बनाना शुरू किया है। और बल्कि शादी के बाद से जब भी मैंने यहाँ पे घर में मैंने बनाया है, मेरी मदर इन लॉ ने भी बनाया ना, तो जो है मैंने फिर खाना शुरू किया, क्योंकि इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। और ये जो हम ऑयल में पराठे बना रहे होते हैं ना जो कि बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, अगर आप लोग फिर भी अपने पराठों में घी यूज़ करते हैं ना जो बाहर का, जैसे कोई भी घी किसी भी कंपनी का, वो फिर भी
बेहतर है। इस ऑयल से, ये ऑयल जो है ना ये बहुत नुकसानदेह है। हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारा मोटापा, ये जो वेट लॉस नहीं हो रहा होता, और ये जो हार्ट अटैक्स आजकल इतने कॉमन हो गए हुए हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो है ना ये हमारी छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो कि हम डेली कर रहे होते हैं पर हमें पता नहीं होता। तो खैर मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा आप अपनी अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे ना, आप वही खाएं पिए, लेकिन अपनी डाइट को हेल्दी रख के खाएं। आप देखें कि आप जो खा रहे हैं उसमें क्या कुछ हेल्दी है और क्या कुछ अनहेल्दी है। बस जो अनहेल्दी है उसको आपने ये नहीं कि अपनी लाइफ से निकाल देना, उसको रिप्लेस कर दें किसी हेल्दी चीज़ से, तो आपके न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो जाते हैं। आपको फील भी नहीं होता कि आपने अपने जो डाइट है उसमें कोई कमी लेके आए हैं, और आप जो है वो शौक से भी खा लेते हो। आहिस्ता आहिस्ता ना फिर आपको उन चीज़ों की आदत भी हो जाती है। यहाँ पे बस ऑलमोस्ट सारे पराठे बन चुके हुए थे, और उस्मान के लिए मैं छोटी सी गोल रोटी बना लेती हूँ क्योंकि वो ज़रा मुझे लगता है सॉफ्ट बनती है तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। उसके साथ साथ ही जब मेरी लास्ट रोटी बन रही होती है ना, तो मैंने फ़ौरन से क्या करना होता है, जो स्लैब होता है या फिर ये जो काउंटर टॉप होता है, हर चीज़ को हटा के उसके नीचे से सारा कुछ क्लीन कर लेना होता है गीले कपड़े से। उससे क्या होता है कि जितना भी वो ड्राई फ्लावर वगैरह गिरा होता है ना, वो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है। वरना अगर मैं यही सामान सारा यहाँ पे दोबारा से रखती हूँ उसके ऊपर, गंदी स्लैब के ऊपर, तो फिर देखें वो कितना गंदा हो जाता है। मुझे फिर बाहर जब मैं टेबल पर रखती तो फिर हर जगह वो भी गंदी होती। खैर यहाँ पे जी मैंने रात को बनाए थे, सॉरी एक दिन पहले बनाए थे ये कोफ्ते, तो भी कोफ्ते थे तो मैंने बस वही सालन गर्म कर लिया था। मेरे घर में ना जब भी रात का सालन बना हो, मतलब एक दिन पहले का सालन पड़ा हो, तो मैं वही गर्म करती हूँ, और वो भी अगर अच्छा ज़्यादा बना हो तो मैं वही गर्म करती हूँ पराठों के साथ। ऑमलेट या अंडा बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि मेरे घर में बच्चे, उस्मान स्पेशली मेरे हस्बैंड, ज़्यादा शौक से जो है ना वो यही चीज़ खाते हैं। उनको रोटी के साथ सालन बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली उस्मान को भी। तो मैं फिर ऑमलेट वगैरह नहीं बनाती। हालांकि बच्चों के लिए अंडा बहुत ज़रूरी है, डेली खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी चीज़ बनी होती है जो कि जैसे चिकन हो गया, गोश्त हो गया, तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए, अगर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं अगर वो शौक से खा रहे हैं तो उनके लिए वो भी काफ़ी रहता है। बाकी मेरे ख्याल से हर किसी की अपनी अपनी हैबिट पे डिपेंड करता है, अपने शौक पे डिपेंड करता है। उसके बाद जी बस मैंने फिर पहले उस्मान को तैयार कर दिया था, उसको मैंने रेडी कर दिया था, कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, और अबू बकर को मैंने अभी नहीं था किया, मुझे था कि पहले मैं थोड़ा सा किचन को आके समेट लूँ, उसके बाद फिर मैं अबू बकर को रेडी करती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर बच्चे अपने खेल में मसरूफ़ थे और मैं फिर दोबारा किचन में आई थी। बस उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी क्योंकि किचन को मुझे साफ़ करना था। नीचे मैंने फर्श वगैरह धोया, बर्तन धोए और स्लैब को साफ़ किया, काउंटर टॉप, ये जो स्टोव होता है इसको साफ़ किया। और उसके बाद में ये डोर मैट जो होता है ना, ये लाजमी रखा करें अपने किचन के दरवाजे पे, वरना क्या होता है ना, जो किचन का थोड़ा बहुत गंद होता है ना वो बड़े आराम से उड़ के बाहर जा रहा होता है। मेरे घर में क्या होता है ना कि अबू बकर आता है किचन में, उसने प्याज पकड़ लेने होते हैं टोकरी से, तो सारे जो छिलके ना वो इधर उधर पड़े होते हैं, तो बस वो छिलके उड़ उड़ के बाहर जा रहे होते हैं। ड्राई फ्लावर नीचे आपका ज़मीन पे गिरा होता है, तो फिर वो भी समटाइम उड़ के बाहर चल जाता है, वो फैल जाता है। तो लाजमी आपके पैरों के थ्रू भी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बाहर गंद निकल जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपने दरवाज़ों पे डोर मैट्स लाजमी रखा करें, फिर चाहे वो मेन गेट हो आपका, फिर चाहे वो किचन डोर हो, लाजमी रखा करें। अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये 3 मेरी लिपस्टिक्स, जो कि कुछ मेरी 1-2 शादी की रखी हुई हैं, जो मैंने शादी के टाइम पे ली थी, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई नहीं है, एंड हो गई नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी संभाली, इसलिए संभाली हुई है क्योंकि ये मैं एज अ ब्लशर यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा मैं बहुत कम लिपस्टिक्स बाय करती हूँ, 1-2 मैंने शायद बाद में ओढ़ ली है, लेकिन मैं ज़्यादा क्या करती हूँ ना, जो लिप लाइनर्स होते हैं ना, जो लिप पेंसिल्स होती हैं, मैं वो ज़्यादातर बाय करती हूँ, या फिर जो ग्लोज होते हैं जो कि मैट टेक्सचर देते हैं, मैं वो बाय करती हूँ। मैं ये बिल्कुल भी लिपस्टिक्स अब नहीं लेती हूँ, मुझे ये पसंद भी नहीं है इतनी, और मुझे ना लगता है कि जो ज़्यादा प्यारे कलर्स हैं ना वो लिप कलर्स में आ जाते हैं, वो जो लिप पेंसिल्स होती हैं ना उसमें ज़्यादा प्यारे कलर आते हैं और उनको लगाना भी ईजी होता है। अच्छा अगर आपके पास इस तरह के 3 बेसिक अगर आपके पास कलर्स हो ना, मुझे लगता है ब्लशन के लिए ना आपके पास सिर्फ 3 कलर्स ये होने चाहिए बेसिक कलर्स, ये इस तरह का पीच कलर, एक पिंक कलर और एक साथ में थोड़ा सा मरून कलर, यही आपके ब्लशन में यूज़ होते हैं। ये 3 कलर अगर आपके पास ब्लशन के लिए है ना तो बड़ी अच्छी एक आसानी हो जाती है। नहीं तो अगर आप लिपस्टिक्स भी लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा, स्पेशली जो विंटर्स आ रहे हैं ना, ये मौसम जो चेंज हो रहा है, इसमें इस तरह के जो लिक्विडी थोड़े से ब्लशन होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं और सूट भी करते हैं। अच्छा जी उसके बाद फिर बस मैंने शॉवर ले लिया था, मेरे बाल अभी हल्के हल्के से गीले थे, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना ये बेबी ऑयल लेके अपने हल्का सा जो है ना नीचे बालों में लगा लिया था। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ड्राई है या फिर अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो आप हल्का सा 1-2 ड्रॉप्स जो है वो अपनी स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, तो आपके बाल ना बिल्कुल से वो जो ड्राई हो जाते हैं ना वो नहीं लगते। उसके बाद मज़ेदार सी बस मैंने चाय पी है, और ये मैं डायरेक्ट आपको रात का अब खाना दिखा रही हूँ। बस यहाँ पे मैं वीडियो को भी एंड करूँगी, और खाने में बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा साथ में सैलड बना लिया था, साथ में ये दाल है राजमा जो मैंने बनाई है, और साथ में ग्रीन चटनी। तो बस यहाँ पे मैं व्लॉग को भी एंड करूँगी। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर थोड़ी सी भी कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे फीडबैक देखिए, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।